अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज जो मेरे खुसूसी मेहमान हैं उनके बारे में सुनती तो मैं कब से आ रही हूँ, इंटरेस्टिंगली इतने सालों बाद इंटरव्यू कर रही हूँ। खैर मौका ही अब मिला बिकॉज ही इज़ बिन अ वेरी बिजी मैन एंड फाइनली आज इनके नए दफ्तर में मौजूद हैं हम लोग, मैं और मेरी टीम, जो थोड़ी देर में आप देख भी पाएंगे। और बहुत सारे खूबसूरत इवेंट्स जो इनकी कंपनी ने किए, उनकी तस्वीरें भी और बहुत सारी वीडियोस भी आप देखेंगे। बाहर भी गए, पाकिस्तान से बाहर भी गए, उधर भी बहुत सा काम किया। सो आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड इट, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के पायनियर की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जलाल सलाउद्दीन की, JS bespoke events के and creative services. Let me add, he is also the honorary counsel for Spain. अस्सलाम वालेकुम जलाल, how are you? अस्सलाम वालेकुम, मैं बैल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस लवली ऑफिस। और इतनी प्लेजेंट फीलिंग है इधर, और मेरा दिल नहीं भर रहा इधर बैठे हुए। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर उस कमरे में भी चली जाऊँ, उस कमरे में भी चली जाऊँ। सो आई एम श्योर यू एंजॉयिंग दिस स्पेस एट द मोमेंट। I'm really enjoying it. It took 18 months to make, so I think we moved in 1st of January 2023, right on New Year's Day, or 2nd January. बिकॉज फर्स्ट को तो छुट्टी होती है। एंड वी बीन वांटिंग टू मूव टू अ न्यू स्पेस काफ़ी देर से। अब हमारा ऑफिस भी बड़ा हो गया, हमारी डिपार्टमेंट्स भी बढ़ गई हैं। वी आर स्टार्टिंग सम न्यू एरियाज ऑफ सर्विसेज इन द कंपनी JS beyond just event management. Are you going to tell us about it today? So yes, it involves technology, it involves social media. So we are moving in that direction because सारी companies उस तरफ जा रही हैं. So we're going to be बिल्कुल ज़रूरी है. Yeah. Also हम we are adding creative services for brands. इस किस्म की चीज़ें भी हम कर रहे हैं. तो we needed a new space, we needed a new look, we needed a fresh feeling, and so we worked very hard. My sister helped me a lot because she's an interior architect in designing the space and furnishing. And she's done a fabulous job. Yeah, she's done a fabulous job, and then we built it. So yeah, we're very happy. And इस नए ऑफिस पे आने से पता क्या होता है, एक तो एनर्जी सब लोगों की, all the people who work in the office different हो जाती है. The departments are more organized. People are working, and also अगर एक थका हुआ ऑफिस हो तो वहाँ पे लोग खुद भी थक जाते हैं। वो नहीं, उनका दिल नहीं चाहता इतनी, वो कहते हैं जी काम करो, भागो। Agreed, और it's like blood transfusion ना, कि नया ब्लड आ गया अंदर। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि हम तो कभी-कभी we do such colorful events, और the lack of color in my office, everything is very monochromatic, beige, greyish, dove grey, white, light wood, pine wood, इस किस्म का हमने बड़ा एक sort of serene सा काम माहौल बनाया है, जिसकी वजह से आई थिंक लोगों के इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग और जो जिस इन्वायरमेंट में आप खुद काम करना चाहते हैं, दे यूजुअली ऑपोजिट। बिल्कुल, क्योंकि इतना कलर, इतना रंग, इतना कुछ आप देख लेते हैं, यू डोंट वांट दैट अराउंड यू, आई थिंक। अच्छा, हवेली बारूद खाना में भी जान आपने भरी। उधर जितने रंग थे, जितनी इवेंट्स होते थे, वो आप ही ने शुरू किए। उस हवेली को एक नया रूप, एक नया रंग दिया आपने। एंड आई रिमेंबर टॉकिंग टू योर फादर अबाउट इट। एक इंटरव्यू में उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि कैसे आपका उधर एक पहला इवेंट हुआ और उस हवेली में एक जान सी आ गई। आपको उस वक्त से क्या क्या याद है? व्हाट मेमोरीज डू यू कैरी फ्रॉम दैट पीरियड? वेल, मैं तो कोई 14 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया। आई वेंट टू इंग्लैंड, और उसके बाद मैं अमेरिका चला गया यूनिवर्सिटी करने के लिए, बॉस्टन। तो जब मैं वापस आया, आई वॉज इन कराची फॉर अ ईयर एंड आई वॉज डूइंग स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस फॉर अ बैंक। जो मुझे इतना, वन थिंग आई हैव टू टेल पीपल इज, यंग पीपल इज, कि इट्स वेरी गुड टू नो अर्ली व्हाट यू डोंट वांट टू डू, even if you don't know what you want to do. तो I knew कि finance wasn't for me. आप एक्चुअली फाइनेंस बैंक में काम कर चुके हैं जलाल, मुझे नहीं पता था इस बारे में। और ये कितने अरसे चला सिलसिला? Almost 2 years. 2 साल जी झेला आपने? बिल्कुल बिल्कुल। और ये था कि डिसिप्लिन बहुत आ गई सुबह उठ के काम पे आने की, लेकिन इट वाज नॉट फॉर मी, इट वाज टू ड्राई। तो देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स। तो करते करते जब हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू हो गई, तो जो हमारी हवेली है, विच इज़ आई थिंक कपल ऑफ 100 years old, इट्स ओल्ड मुगल हवेली, और फिर सिख भी हुई, फिर ब्रिटिश, फिर हमारे पास आए अबाउट 170 years ago हमारी फैमिली में। तो दैट वाज अ परफेक्ट प्लेस। उधर हमने इतने इवेंट्स किए हैं, यू नो, बसंत जब होती थी तो हम फैबुलस बसंत करते थे। वो इवेंट ऑफ द ईयर होता था बाकायदा पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अनफॉर्चुनेटली आई होप इट कम्स बैक, that's what we want,
बट वहाँ पे मेरे फालिद साहब जो हैं, यू नो, ही लव्स म्यूज़िक एंड ही हैज़ यूज्ड टू हैव हिज शो आल्सो, हेरिटेज रिवाइव लेटर. तो इतने म्यूजिशियंस, अलन फ़कीर से लेके नुसरत फ़तेह अली ख़ान से लेके इन लोगों के साथ तो मैं एक्चुअली उस हवेली की वजह से, और जनरली वो ही इज़ सच अ गुड होस्ट, आई थिंक मेरे अंदर वो इनग्रेन हो गई वो बात. तो वो समहाउ वो ट्रांसपोर्ट हो गई इनटू अ बिजनेस, बिकॉज वी स्टार्टेड द फर्स्ट रियली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हियर. एंड हवेली में हमने इतनी चीज़ें की. आई मीन जब फॉर एग्जांपल एलिजाबेथ हर्ली केम टू पाकिस्तान टू रेज मनी फॉर चैरिटी, आमिर खान केम, वी होस्टेड हिम, वी हैड many other people, you know, coming from all over the world. हमने उनको होस्ट किया, तो वो एक जगह बन गई जहाँ हम अपनी इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर कर सकते थे. वहाँ हमने हर किस्म की चीज़ की, यू नो, फैशन वीक के इवेंट्स, पार्टीज की, बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स कल्चरल चीज़ें, देसी चीज़ें. बसंत, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, टॉप ऑफ द लिस्ट पे है वो. अच्छा, सो जलाल, ये वो वक्त था आज से 22 साल पहले तकरीबन, जब आपने इवेंट मैनेजमेंट का बाकायदा बिजनेस, ये कारोबार शुरू किया. लोगों को समझ नहीं आती थी कि चीज़ क्या है, ये कारोबार है, कैसे करते कैसे, और या फिर कुछ लोग समझते इट्स ऑल फन एंड गेम्स, राइट. बट आज हर जगह आपको एक इवेंट मैनेजर या एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नज़र आती है. इसका मतलब ये है कि डिमांड भी बढ़ी. सो व्हेन यू स्टार्टेड, आप ऑफेंड होते थे लोगों के कमेंट से? क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछते होंगे शायद कि इवेंट मैनेजमेंट, अच्छा ये क्या होता है? ऑफेंड नहीं होता था, लेकिन डेफिनेटली मुस्कुराता था, बिकॉज कोई कहते जी वो तो यूसुफ इस्लाम को बेटा, वो तो टेंट वाला बन गया. Really? लोग ऐसे ये कहते तो हाँ थे? हाँ, कोई लोग तो ऐसे भी कहते थे. एंड हमें तो बिकॉज वी स्टार्टेड ऑफ just by chance, it was New Year's Eve. डीमोटिवेट तो नहीं होया? नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं तो आई एम अ वेरी अनकन्वेंशनल पर्सन, मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं. सो मुझे तो बिकॉज इट वाज, यू कुड क्रिएट थिंग्स. अब आप सोचें कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड इट लास्ट फॉर वन नाइट और वन डे, एंड फिर वो ख़त्म हो जाती है, एंड देन यू ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. एंड मी बीइंग एसेंशियली अ क्रिएटिव पर्सन, फॉर मी आई फाउंड इट वेरी वेरी सेटिस्फाइंग. और दूसरी बात ये कि आप ये सोचें कि कितने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी. अब एक बंदा, आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जो एक क्लीनर था, आज उसके पास मोबाइल बाथरूम्स हैं एंड ही हैज़ अ बिग क्लीनिंग बिजनेस, यू नो, फॉर इवेंट्स. इसी तरह, बिल्कुल. हाँ, इसी तरह एक छोटा सा फ्लोरिस्ट, उसके पास अब 12 लोग काम करें. अब वो जो गरीब आवाम है, जिनके पास स्किल्स थे, जिनके पास कोई होप नहीं थी कि वो ही उसी तरह, उनको हमने बहुत लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया. हम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और काम का डिसिप्लिन भी सिखाया. बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड होना, स्ट्रक्चर्ड होना. जी. So they learned a lot from you. They learned a lot. अब तो खैर इंटरनेट है, यूट्यूब है, ये है, वो है. So they see a lot of things. Pinterest है. So वो खुद ही, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि लोग, you know, लोग evolve कैसे हुए पाकिस्तान. Absolutely. फ्लोरिस्ट का जो काम था, वो कितना ऑर्गेनाइज हो गया और बड़े पैमाने पे शुरू हो गया. Just because of these events. Not just florists. अभी मेरे दोस्त हैं, वो फ्लोरल फार्म्स कितने शुरू हो गए, बिकॉज इम्पोर्टेड फ्लावर्स महंगे होते जा रहे हैं, तो काफी मिलते भी नहीं. तो यहाँ अब एक बहुत पुश आ रहा है. What I like about event management is कि everything is home grown, it's locally made. हम अपनी skills develop करते हैं, you know. Right. बिल्कुल, बिल्कुल. और लोकल मार्केट में आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, और की है. तकरीबन 22 साल हो गए हैं. अब हमने तो द फर्स्ट, आई रिमेंबर जब हमने पहला न्यू ईयर्स ईव का इवेंट किया, आई वाज गोइंग टू कराची फॉर अ चैरिटी इवेंट. राइट. एंड माय फ्रेंड सेड कि हम तो कुछ कर नहीं सकते. देयर वाज अ रेस्टोरेंट, जापानीज रेस्टोरेंट का, वी विल हैव अ न्यू ईयर्स ईव डिनर पार्टी देयर. तो ऐसे ठीक है, वो उस न्यू ईयर्स ईव उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जी हम तो इनको नहीं देंगे, हम तो अपना करेंगे, यहाँ लोग टेबल बेचेंगे. सो देन वी वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस जहाँ हमने ऑर्गेनाइज किया, एंड मोर पीपल वांटेड टू कम. फिर कोई ब्रांड मैनेजर्स आगे कहा जी हमें इसको स्पॉन्सर कर, ब्रांडिंग हो गई. तो the friend of mine who owned the house, she's an architect, she said no, यहाँ कभी नहीं लग सकता. लेकिन it started from there. On New Year's Eve it started. And the next morning, it was such a huge success, that New Year's Eve party, that the next morning our phone started ringing from tobacco company, from smoke, you let us sponsor the next event. What is this called, what you do? I looked at my ex-business partner, that time I had a business partner. I said, what do you think this is called? He said, what do you think this is called? So I said, I think it's called event management. I think so. You know? So then somebody wanted to interview us, a newspaper, and
we got an article published and it started, कुछ था ही नहीं इधर. So we learnt along the way. We even made some of the rules really. You know? Did. और ये आपने इंडस्ट्री के लिए अपनी इस इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की वो आज के इवेंट मैनेजर्स और मैनेजमेंट कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं. हेल्प कर रहे हैं, वो भी बहुत आगे निकल गए. वो भी बहुत ज़्यादा, which is wonderful. But of course, I call you the guru of event management, Jalal. No, that's a fact. No, that is a fact. Because like I said, मैंने तो इंट्रो में भी ये बात कही, आपका तारुफ कराते हुए कि कितने अरसे से आपका, अरसे के सालों से आपका सुनते आ रहे हैं. काफी देर से trying to call me. वो तो हो गया कि 22 साल से तो नाम सुन रही थी मैं. एंड लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं पूरे मुल्क में जब आपकी कंपनी का नाम सुनते हैं और सुनते थे पहले भी, बिकॉज यू मैनेज टू क्रिएट अ नेम फॉर योर सेल्फ. अब जब आप नए लोग इसमें देखते हैं और उसमें उन लोगों में काम करने का वो डिसिप्लिन नहीं होता, तो आपको कितनी कोफ्त, कितनी चिढ़ या कितना गुस्सा आता है? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है. लोग सीख भी जाते हैं. अल्टीमेटली सीख जाते हैं. आई थिंक एक बात है कि आफ्टर लिटिल व्हाइल है ना, द गुड फ्रॉम द बैड कम्स आउट. जो लोग नहीं सस्टेन कर सकते, जो लोग डिलीवर नहीं कर सकते. अभी मैं कितनी दफ़ा मेरे पास फॉर एग्जांपल वेडिंग क्लाइंट्स आते हैं कि ओ दैट उनके पास नहीं जाना, वो एन वक्त तक वो हम चीखें मार रहे होते हैं और वो चीज़ नहीं ख़त्म होती. नाउ दैट्स, चलें एक दफ़ा हो जाए आपके साथ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर लें आप ऐसे, बट देन यू हैव टू लर्न. Absolutely. You know, मैं तो अब फॉर एग्जांपल we sometimes have 3 events going on the same day. I'm not at one. I just get into my car in the afternoon, go and see one, go and see the other, and see. I hardly have to do anything. और मेरी टीम तो अब कहती है, मैं कहता हूँ and I you know I'm a slightly antsy person, मुझे काफ़ी होती है कि मैं पाऊँ, कहते हैं प्लीज़ आप ना आएँ, प्लीज़ आप 5 बजे आएँ, you know. So then I just go to sometime, anytime, sometimes I don't go at all. तो actually the thing that I'm proud of, how my team has developed is that they have a real sense of ownership. And so वो जो उनका एक attitude है ना, is कि कोई टेंशन ना हो. हमारे इवेंट्स पे ये टेंशन नहीं हो रही, कोई चीखें मार रहा है, ख़त्म करो. You know, this shows skill. Yes, you can do a beautiful event. Yes, you can create very nice ideas. Taking those ideas, आपने एक 3D बनाया, आपने एक mood board बनाया, and making it real and making it beautiful is one side, the finish. Right. But the other side is जो back end organization. मैं एक बात कहूँगा, कोई अगर सुन रहा हो इस इंटरव्यू में on TV, अब who's interested in doing event management, कि जितना बैक एंड प्री प्लानिंग आप करें. अगर आप मेरे ऑफिस आए ना 1 week बिफोर अ बिग इवेंट, तो यहाँ पागलपन होगा. हर मूड बोर्ड्स और फ्लोर प्लान्स और कॉस्टिंग्स और सप्लायर्स, एवरीथिंग यहाँ हलचल चली होती. जो प्री प्लानिंग में आप कर लेंगे सब और वहाँ ख़त्म करें, क्लोज दैट चैप्टर इन दैट बुक, एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. एट द इवेंट इट शुड बी स्मूथ. दिस इज द की. योर एवरी इवेंट जितने भी, ठीक है, एक सिग्नेचर होता है हर इवेंट मैनेजर का कि दिस इज़ माई की स्टाइल. बट आई हैव सीन, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैं खुद विटनेस कर चुकी हूँ जगहों पर जाकर, चाहे वो शादी हो या कोई दावत हो या कुछ भी हो, कि थीम हर दफ़ा पता नहीं कहाँ से आप आइडियाज़ लाते हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है. सो where do you take your inspiration from? How do these ideas, I mean not how do they pop up, but ये क्या process होता है? First of all, it's not just me. It's a creative team effort. I've got a nice, fantastic creative team
two creative directors. My main creative director FIFA has been with me for many years, and now we have another younger director working with her, and उनके नीचे पूरी team है. हम research बहुत करते हैं. एक तो I love traveling, so I travel all over the world. I have a lot of friends abroad. I go to a lot of events, fancy events all over the place. You know, wherever it is, whether it's in. Abhi I was in Seville in Spain, where I'd gone to. They have the big festival. That must of be fun. April, yeah, Right, which is one of right. the greatest events in Spain. So I was there for the private party. Then I went to a beautiful birthday party in Lisbon, abhi 3 weeks ago. So I keep on seeing things internationally a lot. And उससे भी फर्क पड़ता है. फिर you want to try and do something here. And जिस तरह हमारा देसी फूल है, as you know, I worked in India for so many years. बिल्कुल. तो उधर से भी बहुत देखा. And अब I think Pinterest पे भी देखते हैं, किताबें भी खोलते हैं. So it's a mix. But ये बात है, what's very very nice sometimes is you see one thing, like a Greek vase, or I saw a beautiful ruby and diamond polki ka kada at my friend's 400-year-old jewelry store in Jaipur. अच्छा. And that kada, I couldn't stop thinking Looking about at it. And उस कड़े से हमने एक पूरी मेहंदी डिजाइन. अच्छा, तो वो. And that entire backdrop in Lahore was with red roses and carving and gold leafing and mirror. We did the diamond and gold work, and the rubies were placed. So we did, you know, that, and then the whole event was beautiful. कितना खूबसूरत लग रहा होगा. But Jalal, this is probably what I expected. कि you're an artist, then more than an event manager, you're an artist. You're creating things. Management मुझे सीखनी पड़ी. हाँ. लेकिन वो तो फिर आप बैंक पे 2 साल काम कर चुके थे. हाँ, I mean, in the sense that you have to become this. If you're CEO of a company and you're responsible for a lot of people, a lot of things. Right. So that side I used to hate, but now I'm enjoying doing business also, and expanding my business horizons. But उसके साथ, yes, sometimes I feel, oh my God, I wish I could just be doing creative stuff. But that's not life, you know. But let's come to the, let's say, the difficult part. The more complicated part. You might not be very comfortable answering this, but जो brands वगैरह होते हैं उनके साथ काम करने में शायद थोड़ी सी परेशानी होती है, demands बहुत होती है. बहुत ज़्यादा. Without mentioning any names. Yeah, let's not. Of course. Some of them are extremely difficult. Very and nosy. Sometimes demanding, unnecessarily demanding, sometimes unprofessional. But at the same time, there are other brands I've worked with for years that have been so professional, that have grown. Aajkal halat, maybe I hope they improve soon economically. But you know, as the economy grows, this is what I've seen. So companies evolve and they grow and they learn. You know, isme self-learning. I mean, the greatest university is work. Yeah. And your own work. Yeah. You know, Practical work. तो brands के साथ भी ये होता है कि you have to be very quick with your responses. You have to sometimes. अभी we were doing, there was a brand, they were doing a rollout all over Pakistan for them, and they were also new in the market, and they were very demanding, and my team was about to pull its hair out. I said, you know, this too shall pass. And you'll see that everybody, they will be happy, you will be happy, and everything. And boy, you go through that. But up to the thing is, Hena, कि we've been through so many much. testing times. Yeah. We are like जिस तरह बुत नहीं होते, बिल्कुल unaffected. I'll use a very Like a marble casual statue. term. शायद ढीठ हो गए. Like, ढीठ भी हो गया, unaffected. Now it's अच्छा ये होगा, अच्छा चलो. doesn't matter. So we'll deal with But it. एक बात है कि अगर आप nervous होंगे ना, तो आपका क्लाइंट भी मुख्तलिफ नौयत के होते हैं. कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है, एक आपका शादी का क्लाइंट होता है, मुख्तलिफ. वो गवर्नमेंट होती है. बट गवर्नमेंट होती है, लेकिन लेट्स स्टिक टू 2 राइट नाउ, ब्रॉड बेस्ड. कॉर्पोरेट एंड आपका रिटेल क्लाइंट, यानी कि शादी का या फिर कोई पर्सनल इवेंट के लिए. तो मुश्किल किससे है ज़्यादा डील करना?
it's different for different cases. For example, अगर कोई बहुत शानदार wedding client हो, तो उनके बहुत ज़्यादा demands होते हैं. But at the same time, जो इसके lower budget हो, because they're tight हो, उनकी उससे भी ज़्यादा demands होती हैं. No way. Yes, they are even more difficult. And you know, we do a lot of big events and medium, big size events. So that is how the wedding clients work. With wedding clients में ये है कि I think one way to sum it up is that you have to become the psychologist. You really have to be the कोई आसान काम नहीं है. लोग जो सोचते हैं आप इतना फन काम है, आपका कोई फन नहीं है. कभी कभी 11 बजे रात को फोन आ रहा होता है, जी हम सब इकट्ठी फैमिली बैठे, जलाल भाई प्लीज हमें बताएं. And the popo and everyone and it's Saturday 11 o'clock. But I pick up. My sister says, "Why are you?" I said, "No." आप उठा लेते हैं फोन? I don't mind. मुझे कोई problem नहीं है. Because कभी the bride is nervous, the mother is nervous, you know. And I have a fantastic. मशवरे देने वाले भी तो 100 आ जाते हैं ना. Client servicing में जो girls who work with me are fantastic. वो भी उनको काफी दफा काम का होता है. कभी कभी नहीं होता. They have to call me. दूसरी side पे जो brands हैं, उनका ये होता है कि they demand many more 3D drawings. They demand a lot of quick turnaround for branding designs. They want everything, you know, done before. Last minute decision making उनमें बहुत ज़्यादा होती है. अब ये आर्टिस्ट ने उसको कैंसिल किया, इसको कर दे, अब ये करते हैं, वो ऐड करते हैं, वैसे करते हैं, you know, तो उसकी फिर approvals देना उसकी. So things like that, it's different. उनके साथ client servicing बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है brands के साथ. Right. पाकिस्तान से बाहर भी आपने काम किया. You had a collaboration with a counterpart abroad. जी, with Rodbal in India. Right. The designer, who's one of the top designers. Absolutely. There when things were, you know, calm between the two countries, so we went there and we worked as creatives on fantastic weddings all over. And from larger Delhi than to life Jaipur weddings to थी वो. Jodhpur, to Mumbai, to Hyderabad, to Bangalore, to all over the place. तो वहाँ तो actually event वहाँ अगर आपको मैं describe करूँ कि how amazing it is. एक तो language is the same, Yeah. culture is the same. एक जगह है दुनिया में जहाँ people are crazy about शादीज, वो subcontinent है. तो उधर ये है because उनकी बहुत ज़्यादा advanced है and the industry is much bigger. The economy बड़ी है. Economy बड़ी है, लोग ज़्यादा हैं और तो उधर it was like going into the future where Pakistan is moving towards an events in a few years. और उस वक्त आप गए थे उधर साल 2013 में. Some around that, 12, 13. And or maybe of course budget भी काफी बड़े होते होंगे उधर. Budgets are enormous. And लोग दिल खोल के पैसा खर्चते हैं और Very enjoy much भी so. करना चाहते हैं उस बिल्कुल, event को. बिल्कुल. Work ethic कैसा था उधर compared to Very Pakistan? professional, very professional. Would you say better? I would say more advanced because they've been doing it for longer. And उनके फ्लोरिस्ट एक ये भी बात है कि उधर उनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर डिफरेंट है यहाँ से. सो उधर फॉर एग्जांपल जो मैं जिस फ्लोरिस्ट के साथ मैं काम करता था, they had worked with Preston Bailey's on the top many times. They had worked with Jeff Leatham, who's another one of the top florists, and they had worked with Colin Cowie, who's another one of the great event managers for weddings in the world. They had worked with Blur Mariage from Dubai, for this one, that one. So udhar, for example, what I found amazing is कि I would say, you know, कि the color palette is, you know, pastels with a touch of gold and silver leaf, and so then they'd invite you to their warehouse with florists, and every table setting would be pre-done. The Amazing. candles, then they'd have little कोई शाशलिक आ रही है, कोई चाय का कप आ रहा है, कोई ये. So you'd sit for like an early evening, like start around after lunch 3 and ended about 7 and get every single thing done. दूसरी बात ये होती थी कभी-कभी I would go on the day of the event and everything would be done. So उधर से I think एक चीज़ जो learning that I transferred here is that the pre-planning is incredible over there. उधर obviously इतनी ज़्यादा competition है. बहुत I remember ज़्यादा, I'm sure. when we went in Delhi, when we first went there, we were told there were 15,000 or something ridiculous like that registered event management companies. 15,000 से registered जो थी. जी. So वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उधर because it's so competitive, as you know, anywhere in the world, the market works like that as there's competition, there is improvement in work. But return भी तो फिर बहुत high होगा. बिल्कुल, return बहुत high, but उनकी it's very developed और उनके hotels भी बेशुमार हैं. तो hotels के साथ भी उनकी फिर events होते रहते हैं. So they have to be very organized. That's something that I really like to see over there. आपको लगा उधर ज़्यादा appreciation आपको मिली? दोनों जगह ऐसी कोई बात नहीं थी. दोनों जगह
उधर you were a little unique because you were from across the border. Yes, अच्छा, वो कैसे आपको उन्होंने perceive किया? No negative, nothing negative. Right. बिल्कुल भी नहीं. It was very friendly. एक तो I had a lot of college friends who I went to who live in Delhi. I had a lot of connections over there. My father knows so many people. So we had बिल्कुल वहाँ it was very easy. It was very pleasant. ये तो पड़ोसी मुल्क की बात जी. होगी, but going further beyond borders. Dubai, for आप example. दुबई आपने किया I've काम? been events there. It's very organized over there. उधर तो और भी ज़्यादा organized है दुबई. अब तो और भी ज़्यादा हो गया. I'm still now thinking कि one should do because I'm been so busy here. But I want to try and expand my international जी, मैं यही पूछना footprint. चाह रही हूँ कि नई मार्केट्स कौन सी अब दरियाफ्त करना चाह रहे हैं? I think Middle East is a good market. Europe is a good market. Turkey is a good market. ये जगह हैं. टर्की में किया है आपने काम पहले? Many Turkey में. बट आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे वो मार्केट? I've worked in Dubai, Thailand, other places. Thailand but भी? हाँ, वहाँ बहुत developed है. अच्छा. वहाँ एक्चुअली इंडिया से भी बहुत लोग जाके वेडिंग्स करते हैं. Absolutely, destination weddings, yes. हाँ, इधर से भी लोग जाते हैं. उधर उनका कॉर्पोरेट और भी चीजें बहुत हैं. But you see the thing is है ना कि if you're on a beautiful island and there's a beautiful hotel, तो यहाँ तो हम पाकिस्तान में, इंडिया में, इन जगहों में हम बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट करते हैं. मैदान आ पूरा गया. सेट बनता है. उधर you have to do less. Because the location is so beautiful. This is मेरी हवेली है. आप कितनी दफा गई हैं? You can't over decorate it. You don't have to do that much. You know, you have to know when to stop. यहाँ एक बात creatively मुझे I would like to say कि people sometimes creatively don't know where to stop in a wedding. They just continue adding more and more. You have to also know how to edit. I don't know if it's gonna sound right or not speaking on television, national TV like that, but I've seen things in pictures. I haven't been to those weddings. लेकिन बहुत सारे कहीं से कोई फाउंटेन निकल रहा है, कहीं से पानी गिर रहा है, वाटरफॉल्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, दरिया निकल रहे हैं. I mean थोड़े exaggerated. So that is like overdoing it. For me, I mean I don't want to comment. I mean मेरा तो अपना ही opinion है क्योंकि मैं काफी थोड़ी सी परेशान सी हो गई थी देख के कि ऐसा भी हो सकता है. I was watching a friend of mine. She's a Pakistani American. She did this fantastic documentary. बहुत लोगों ने देखी called The September Issue. And it was about the September issue of American Vogue. वो कैसे बनती है? And it was about Anna Wintour. You know, the world's most famous editor, fashion editor. And so she was with Anna Wintour for over a year, filming this, and it became a very famous documentary. So I asked her, and when I saw them, I said, "What is so incredible about her?" I mean, of course, like people say she's like very tough boss. She goes all over those sequels, but she really is a fantastic editor. Like a brilliant photography portfolio will come, an amazing shoot will come. अगर मैं होती तो मैं 30 pages दे देती इस shoot को. But she's so razor sharp in how she edits things out. बड़ी बात की आपने. तो I think you have to be a skilled editor. आपको मतलब ठीक है, creativity का कोई end नहीं है, लेकिन you should know where to stop. You have to edit your work. जरूरी है शायद. I think ये बात है. ये नहीं कि ये भी लगा दो, वो भी कर दो, कुछ तो एडिट करना पड़ेगा. मैं तो खुद I sometimes go, what my creative director she tells me नहीं, now we're not doing this anymore. यहाँ से इतनी ज़्यादा एक और नहीं लगाना. तो ये बड़ी राज की बात तमाम इवेंट मैनेजर्स को I think अब आपने बता दिए, और ये बड़ा अच्छा से इवेंट्स बेहतर होंगे. You should know where to stop. बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल. मतलब overdo ना करें. It will help. बिल्कुल. It helps a lot and it helps your work. और फिर आपका ये है कि आप क्या इसका नाम है, you when you know how to produce things, and that is impact. You know, Diana Vreeland, she was the previous famous editor of Vogue. I think it's her or somebody like her now, maybe I'm misquoting, but she said less is more. Somebody said it for sure, absolutely, but yes, I don't know if it was her. I know she said hope sells, but hope sells and less is more, both. Less is more. Less is more is key. So, well, Jalal, it's been wonderful talking to you. Frankly, मैं आपको बिल्कुल ये ऐसी बनावटी बात नहीं करी, but I don't feel like ending the conversation here because Thank you so I'm much. learning मैं खुद से इतना कुछ सीख रही हूँ यहाँ पे आपसे. Though I don't intend on becoming an event manager. बहुत मुश्किल काम है. इसमें बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व है जो आज के इस प्रोग्राम में आप जो तमाम तस्वीर जो देख चुके हैं, फुटेज देख चुके हैं,
काम होते हुए बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है, ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, उसके पीछे हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते I'm हैं। sure you'll see them. यस, एंड जो मूड बोर्ड से लेके आइडियाज़, फिर लोगों की डिमांड्स को केटर करना उनको, it's a difficult job. So all the best, and I'm sure you're going to conquer many more markets as you did earlier. So the world is large, the canvas is huge. Go on, Jalal, and conquer it. And thank you so much for your time today. Thank you so much, Hina. It was a real pleasure. Thank you. लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते तेरे इश्क बिना क्या जीना तेरे इश्क बिना लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते तेरे इश्क बिना क्या जीना तेरे इश्क बिना